हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन ही दूंगी कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, क्या है। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स चैप्टर जो है हमारा, इसका हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन। तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैं उन्हीं को ही आपको रिवाइज कराती हूँ। देखो, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इसके आगे के जितने भी सारे नंबर हैं इस तरह से, वो हमारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर है अगर उसमें जीरो इंक्लूड कर दें, या आप बोल सकते हो कि जीरो से हमारे सारे ही जो नंबर होंगे वो हमारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो मींस होल नंबर भी सारे नेचुरल नंबर होंगे इंक्लूडिंग जीरो। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिनमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं, जैसे कि 0, इधर -1, -2, -3, ये सारे नंबर, और इधर हमारे 1, 2, 3, ये वाले सारे नंबर, ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। अब ये देखो फ्रेंड्स कि जो इंटीजर्स हैं उनमें जो हमारे माइनस वाले नंबर होंगे उनको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर। और इधर प्लस वाले जो भी नंबर हैं वो हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं मेन डेफिनेशन रेशनल नंबर। देखो, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो हमारे अपोन में होंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम बोलेंगे जो नंबर हमारे P/Q की फॉर्म के होंगे, और हमेशा जो डिनोमिनेटर में होगा वो 0 के इक्वल ना हो, उसके अलावा कोई भी नंबर हो तो वो नंबर रेशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो 4/7, 2/3, माइनस में भी आप ले सकते हो -1/7, सारे ही नंबर अपोन में भी आ रहे हैं तो ये रेशनल नंबर है। अगर आपसे कहा जाए 1 तो ये भी रेशनल नंबर है, कहा जाए 4 ये भी रेशनल नंबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके तो अपोन में कुछ नहीं आ रहा, इसके डिनोमिनेटर में हम 1 अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहीं भी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किए होंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन के फ्रैक्शंस में, तो कहीं पर भी कोई भी अगर सिर्फ इस तरह से होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो उसके अपोन में क्या लिख लेते हैं? डिनोमिनेटर में क्या लिख लेते हैं? 1। अब ऐसे ही 6 है कहीं पर तो अपोन 1 लिख सकते हो, तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया है, तो मीन्स हमारा ये रेशनल नंबर है। 0 भी रेशनल नंबर होता है, क्यों? 0 के अपोन में भी 1 लिख सकते हैं। अब आप नोट करो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर क्यों ना हो बट 0 नहीं है। अगर कहीं पर ऐसे आ जाता है 4/0 तो फ्रेंड्स ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन में हमारी कंडीशन है वो यही है कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो मीन्स यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है, जैसे कि ये वाले सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये सब हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर। अगर कहीं पर 0 आ रहा है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? कि वो नॉट डिफाइंड है। क्लियर? यहाँ पर हमने अब रेशनल नंबर पढ़ लिया है कि क्या होता है। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं रेशनल नंबर की, हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो भाई, हर जो भी कुछ चीजें पढ़ते हैं सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसमें हमारी जो प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर की, ये हमारी क्वेश्चंस में भी यूज होगी कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है इस तरह से। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की क्लोजर के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो होल नंबर्स के लिए भी हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए भी हैं और इंटीजर्स के लिए भी हैं। तो हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर, तो हम सिर्फ रेशनल नंबर के लिए ही इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है उसके हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन
एंड डिवीजन, चारों के लिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लोजर अंडर एडिशन देखते हैं, ठीक है। तो एडिशन के लिए करेंगे। क्लोजर का मतलब क्या है कि अगर हम दो रेशनल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई रेशनल नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर कोई रेशनल नंबर सेकंड है, अगर एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर एडिशन करेंगे दोनों रेशनल नंबर का, तो आंसर भी हमें रेशनल मिले। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे कि जो एडिशन है वो क्लोज्ड है, ठीक है। तो यही हमें इसमें एक्सप्लेन भी करना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट। तो अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर फर्स्ट ले लिया मैंने 3/8 प्लस रेशनल नंबर 2 ले लिया मैंने -5/7। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे कि रेशनल आ रहा है दो नंबर को सॉल्व करके, हमारा ऐड करके। तो देखो इन्हें सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 8 और 7 का एलसीएम लेंगे 56 को 8 से डिवाइड करेंगे 7 की इंटू 3 से करेंगे, क्योंकि एलसीएम लेना तो आपको आता भी होगा। पहले डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है, जैसे कि 56 को 8 से डिवाइड करके आंसर आया 7, तो जो आंसर आता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं उसके न्यूमरेटर से, मीन्स की 7 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस। 56 को आप पहले डिवाइड करेंगे 7 से, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पर 5, ठीक है, न्यूमरेटर से करनी है। तो कितना आएगा सॉल्व होके, 7 3 21 माइनस 8 5 40 अपॉन 56। तो आंसर कितना आया -19/56। तो हम क्या कहेंगे कि जो आंसर आ रहा है हमारा वो क्या आया है, रेशनल नंबर। तो हम क्या कहेंगे कि जो रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लियर, मीन्स की जो क्लोज्ड जो रेशनल नंबर्स हैं वो एडिशन के अंडर क्लोज्ड हैं। मीन्स की जब हमने दो रेशनल नंबर्स को ऐड किया तो आंसर भी हमारा क्या आया, रेशनल आया। अब जैसे हमने यहाँ पर एडिशन किया था, अब ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी इसका करके देखेंगे। सिर्फ ऑपरेशन चेंज होना है, चीजें यही वाली रहेंगी कि कोई भी रेशनल नंबर है उसमें से मैं किसी दूसरे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो आंसर हमारा रेशनल ही आना चाहिए। आ रहा है या नहीं, तो इसको अब हम चेक करेंगे। तो इसमें हम रेशनल नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट -5/7 और सेकंड ले लेते हैं 2/3। तो फर्स्ट रेशनल नंबर और सेकंड रेशनल नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 7 और 3 का एलसीएम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे उसके न्यूमरेटर से, मीन्स की -5 से। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 2 से। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 5 15 माइनस आएगा क्योंकि माइनस था मल्टीप्लाई में, एंड माइनस 7 2 14 अपॉन 21 माइनस माइनस प्लस, तो 15 और 14 29। 15 ग्रेटर है, माइनस है, तो आंसर में माइनस अपॉन 21। तो फ्रेंड्स ये जो आंसर आया ये हमारा क्या आया है, रेशनल नंबर आंसर आया। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई हमारी, सेटिस्फाइड हो गई है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं वो क्लोज्ड हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। तो यही लिख देंगे, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मीन्स की दो रेशनल नंबर का अगर आप डिफरेंस कर रहे हो तो आंसर हमेशा रेशनल ही आ रहा है। ये वाली प्रॉपर्टी हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो हो रही है, और एडिशन में भी दो रेशनल नंबर का सम कर रहे थे तो आंसर रेशनल आ रहा था, ये एडिशन में भी फॉलो हो रही थी। अब सेम ऐसे ही हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी चेक करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। तो मल्टीप्लीकेशन में भी हम यही चेक करेंगे, एक रेशनल नंबर लिया, एक दूसरा रेशनल नंबर लिया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करके आंसर रेशनल नंबर आ रहा है। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। रेशनल नंबर फर्स्ट जो मैं ले रही हूँ वो ले लिया है -2/3। सेकंड रेशनल नंबर ले लिया है 4/5। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, नहीं हो रहा तो नहीं। लेकिन फ्रेंड्स हमेशा एक बात ध्यान रखना
कभी भी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल नहीं करेंगे और ना ही कभी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे। हमेशा एक ऊपर का नंबर होना चाहिए, एक नीचे का हो, कोई सा भी हो इनमें से। क्योंकि अगर मैं आपको -2 × 4 कहीं पर भी लिख के दे रही हूं तो आप इन्हें कैंसिल नहीं करोगे, आप हमेशा आंसर क्या लिखोगे, -8। तो जो ऐसे होंगे सेम ऊपर वाले सेम नीचे वाले मीन्स की कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो उनकी हमें हमेशा मल्टीप्लाई करनी है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। तो सेम ऐसे यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आएगा, -8 और 3 5 15। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, हमारा आंसर रेशनल नंबर आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो रेशनल नंबर्स हैं आर वो क्लोज्ड हैं। तो आर क्लोज्ड, किस में क्लोज्ड हो रहे हैं वो, अंडर मल्टीप्लीकेशन। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो मतलब एडिशन में भी फॉलो हुई है ये चीज, सब्ट्रैक्शन में भी और मल्टीप्लीकेशन में भी। अब डिवीजन में देखते हैं। डिवीजन में मैं आपको बता भी देती हूँ कि उसमें क्लोज्ड नहीं होता है। अगर कोई दो रेशनल नंबर हैं, मैं उन्हें डिवाइड करती हूँ तो हमारा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रेशनल नंबर आए। ये जो है ना, ये पॉसिबल भी हो सकता है और इसकी एक कंडीशन मैं ऐसी भी दूंगी आपको कि जिसमें वो डज नॉट इक्वल्स टू हमारा रेशनल नंबर आए। ठीक है, तो मीन्स की कहीं ना कहीं तो ऐसा हुआ ना कि वो रेशनल नंबर नहीं आया, तो जो डिवीजन होगा वो हमारा क्लोज्ड अंडर नहीं, जो रेशनल नंबर है वो क्लोज्ड नहीं होंगे अंडर डिवीजन में। तो ऐसा कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इसके लिए मैंने रेशनल नंबर ले लिया 2/7 डिवाइडेड बाय सेकंड रेशनल नंबर ले लिया 5/3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं फ्रेंड्स, आपको भी पता ही है कि जो डिवाइड है उसका मल्टीप्लाई बनाते हैं और जो ये बाद वाला नंबर होता है उसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो 5/3 का क्या हो जाएगा, 3/5। तो यहाँ पर आंसर क्या आया हमारा, कुछ कट तो रहा नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 एंड 7 5 35। तो ये हमारा रेशनल नंबर हुआ है। अब अगर इधर की साइड हम देखते हैं, कहीं पर भी हमारा इस तरह से है कि रेशनल नंबर फर्स्ट मैंने ले लिया 2/7 डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर सेकंड जो लिया है वो मैंने लिया है 0/3। अब ऊपर तो हमारा न्यूमरेटर में तो 0 हो सकता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सोल्व कैसे करते हैं, डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई, और जो ये बाद वाला नंबर होता है इसको कर देते हैं हम रेसिप्रोकल, मीन्स इसका उल्टा कर देंगे। 0/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3/0। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, 7 0 0। तो देखो इसमें क्या आया, 6/0। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था जब रेशनल नंबर की डेफिनेशन समझा रही थी कि अगर अपोन में 0 आता है, डिनोमिनेटर में 0 आता है, तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इस टाइप की जो कंडीशन होंगी वो डिवीजन में फुलफिल नहीं होती है, वो इस रूल को फॉलो नहीं करती है। हमेशा कुछ चीजें होंगी जहां पर ये फॉलो करेंगी, बट जहां पर भी इस टाइप की कंडीशन होगी तो डिवीजन जो है वो फॉलो नहीं करेगा। सो हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन में ये क्लोज नहीं होता है। तो बाकी तीनों में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में, ये चीज सब में फुलफिल हो रही थी। तो आपकी ये प्रॉपर्टी क्लोजर वाली फिनिश हुई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसको स्टार्ट करते हैं आप। कोम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स, देखो कोई भी हम अगर रेशनल नंबर्स ले रहे हैं, दो ए और बी, कोई भी रेशनल नंबर है, या चलो हम R1 और R2 ले लेते हैं। एक रेशनल नंबर R1 है, एक रेशनल नंबर R2 है। तो हमें चारों ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं इसमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हमें अगर एडिशन का कराएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्लस। तो ये हमेशा हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, अगर जैसे ये R1 + R2 है तो वो इक्वल आना चाहिए R2 + R1 के। अगर ऐसा होता है तो वो प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल होगी। तो ऐसे ही हमें सब्ट्रैक्शन के लिए करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है और
डिवीजन के लिए करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना एडिशन के लिए, चारों के लिए करेंगे, बट ये किस किस में फुलफिल होती है। तो देखो एडिशन में मैंने 2 रेशनल नंबर ले लिए, ठीक है, उन दोनों रेशनल नंबर का ऐड कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी एडिशन है। क्या वो जब हम उनका प्लेस इंटरचेंज कर देंगे तब भी वो इक्वल आएंगे, ये सेटिस्फाई करना है हमें। अगर मैं आपको कोई नेचुरल नंबर का एग्जांपल लेके दूं तो जैसे कि 2 + 3 है, 2 यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर है, 3 सेकंड प्लेस पर है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर 3 लिख दूं, 2 को सेकंड प्लेस पे, तो 2 + 3 5 एंड 3 + 2 5। तो क्या ये इक्वल है? यस, ये इक्वल है। तो ये हमें रेशनल नंबर में प्रूव करना है, ठीक है, कि प्लेस बेशक हमारे इंटरचेंज हो जाए लेकिन आंसर हमेशा सेम होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो हमारा कोम्यूटेटिव होता है रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल के लिए हम इसमें ले लेते हैं वैल्यूज R1 की -2/3 एंड R2 की वैल्यू 5/7, यहाँ पर प्लस। ये क्या है? हमारा LHS है। इधर सेम यही वैल्यूज हम रख के चलेंगे। ये चलो पहले LHS को ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसमें RHS लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 7 का एलसीएम लेंगे 21। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से मींस -2 से, प्लस 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 2 जार 14 माइनस आएगा एंड 3 5 जार 15/21। तो ये सोल्व होके फ्रेंड्स कितना आ गया हमारे पास? 1/21। अब RHS सोल्व करेंगे। वैल्यूज हमें वही लेनी है, ये R1 की और ये R2 की। तो पहले हमें RHS में क्या करना है? R2 की वैल्यू लिखनी है, मींस 5/7 की वैल्यू लिखनी है, प्लस R1 की वैल्यू लिखनी है। R1 की वैल्यू -2/3 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 और 3 का एलसीएम लेंगे 21। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 5 जार 15, प्लस माइनस माइनस। 21 को 3 से डिवाइड किया 7 की इंटू 2 से, तो कितना आएगा? 15 एज इट इज, माइनस 7 2 जार 14/21। 15 - 14 1/21। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर LHS और RHS हमारे दोनों ही क्या आए हैं? इक्वल आए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एडिशन जो है वो हमारा कोम्यूटेटिव है। एडिशन इज कोम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी हमारी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर? अब हम करते हैं इसी को सब्ट्रैक्शन के लिए। सेम चीज यही लेंगे, बट सब्ट्रैक्शन में क्या है? एक रेशनल नंबर में से हम दूसरे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो सेकंड वाला रेशनल नंबर है उसमें से हम फर्स्ट वाले रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो हमारा इक्वल आएगा या नहीं, पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि वो इक्वल जरूरी नहीं है कि आए, ठीक है। ऐसी हर तरह की कंडीशन होती है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो आने वाला तो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, फर्स्ट रेशनल नंबर 5 है, सेकंड रेशनल नंबर 3 है। फ्रेंड्स अगर हम इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 2। बट अगर मैं 3 को पहले लिखूं और 5 को बाद में, तो बताओ आंसर कितना आएगा? -2। तो इस केस में ये सेटिस्फाइड नहीं होता है, ये इक्वल नहीं है। तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन जो है वो कोम्यूटेटिव नहीं होता है रेशनल नंबर्स के लिए। बट हम इसको रेशनल नंबर के एग्जांपल से प्रूव करते हैं। यहाँ पर हमने ये होल नंबर नेचुरल नंबर के थ्रू हमने इसको प्रूव किया है, ठीक है। तो अब इसके लिए भी हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि R1 की वैल्यू मैं 2/3 ले रही हूँ और R2 की वैल्यू 5/4 ले रही हूँ। तो 2/3 में से माइनस करेंगे 5/4, तो इधर क्या आ जाएगा? R2 पहले, 5/4 में से क्या माइनस करेंगे? 2/3। तो दोनों को देखो क्या क्या वैल्यूज आती हैं। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 की इंटू 2 से करेंगे, माइनस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 की इंटू 5 से करेंगे। तो कितना आएगा? 4 2 जार 8 माइनस 15/12। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? -7/12, ठीक है। अब इधर से हम इसको सॉल्व करते हैं, 5/4 माइनस 2/3 को, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 की इंटू 5 से करेंगे 15,
माइनस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को डिवाइड करेंगे 8 से, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 8। तो आंसर कितना आया 7/12। ये देखो आंसर सेम है बट ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है इसमें डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पर था 2 और ये था -2। वैल्यू तो सेम है बट माइनस का डिफरेंस है, तो 2 अलग नंबर होता है, -2 अलग नंबर होता है। सो हम क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट commutative for rational numbers. Okay, now start for multiplication. तो मल्टीप्लीकेशन में भी फ्रेंड्स हमें यही देखना है कि हम दो रेशनल नंबर लेंगे, उनकी इनटू करते हैं और फिर उनका प्लेस कर एक्सचेंज करा के हम इनटू कराएंगे, तो क्या वो इक्वल आते हैं, पर हमें पता है कि वो इक्वल ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मल्टीप्लीकेशन के लिए ले लेते हैं रेशनल नंबर, फर्स्ट ले लेते हैं -7/3, सेकेंड ले लेते हैं 6/5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6/5 और R1 क्या है -7/3। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल भी करना है, तो 3 से 6 कैंसिल हो गया 2, ऐसे ही इधर 3 से 6 कैंसिल हुआ तो 2, -7 के इंटू 2 से करेंगे तो -14 और अपॉन में 5, और ऐसे ही इधर -14/5। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया। तो हम क्या कहेंगे, सो मल्टीप्लीकेशन इज commutative for rational numbers। क्लियर। अब इसको डिवीजन के साथ करेंगे हम। डिवीजन में क्या कह रहे हैं, अगर दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे फिर उनके प्लेस को चेंज करके हम डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा। तो इसमें आंसर सेम हमारा नहीं आता है, तो ये हमेशा डज नॉट इक्वल टू होगा। इसके लिए अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसमें आप 0 वाला ही एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि R1 की वैल्यू 4/3 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू 0। अब यहाँ पर क्या है 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो 4/3 है वो हमने रेशनल नंबर फर्स्ट के प्लेस पर ले लिया है। अब देखो यहाँ पर 4/3 डिवाइड का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 0 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0। तो इसका आंसर क्या आएगा 4/0। और जैसे ही फ्रेंड्स इसका आंसर 4/0 आया तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हुआ। इसका इधर चेक करेंगे तो 0 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई, 4/3 का क्या हो जाएगा 3/4। तो 0 × 3 0/4। इसका आंसर क्या आ रहा है 0, और ये क्या आ रहा है नॉट डिफाइंड। तो मतलब कि डिवीजन जो होता है हमारा वो कोम्यूटेटिव नहीं होता है। तो डिवीजन इज नॉट कोम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। क्लियर। तो देखो क्लोजर के चारों रूल्स हमने पढ़ लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के, और यहाँ पर कोम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के भी। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, एसोसिएटिविटी। उसमें भी हमें यही वाले रूल्स पढ़ने हैं। एसोसिएटिविटी रूल में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हमारे पास 3 नंबर हैं A, B, C, तो RHS में भी हमें तीनों ही नंबर लेने हैं। हम क्या करेंगे, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराओ चारों में से, तो पहले हम ले लेंगे कि अगर बाद के 2 पे ऑपरेशन हो रहा है परफॉर्म, यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर कोई भी, एडिशन है तो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन है तो डिवीजन। सेम ऐसे यहाँ पर भी यही रूल्स फॉलो होंगे। बट इसमें क्या है, अगर बाद वाली 2 वैल्यूज को सोल्व करके आप आंसर ला रहे हो तब उसको पहली वाली वैल्यू के साथ सोल्व करोगे तो जो आंसर आएगा क्या वो इसके सेम आएगा। इसका कैसे कि इसमें पहले वाली 2 वैल्यूज को हमें सोल्व करना है, जो आंसर आएगा उसको तीसरे वाली वैल्यू के साथ सोल्व करना है। तो हम इसका सबसे पहले एडिशन स्टार्ट करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो देखो एडिशन में क्या है, अगर 3 नंबर है, 3 रेशनल नंबर है तो R1, R2, R3। R1 का एडिशन ले रहे हैं क्योंकि एडिशन है, R2 का एडिशन ले रहे हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे इन दोनों रेशनल नंबर को, तो वो हमारा इक्वल आएगा R1, R2, R3। अगर हम R1 और R2 का एडिशन पहले करेंगे, उसके आंसर को R3 के साथ ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, आपके पास 1, 2, 3 होल नंबर्स हैं कोई, तो इनको प्लस करो। इसमें पहले आप 1 + 2 + 3 इधर भी है, पहले आप इन दोनों को प्लस करो और दूसरी साइड आप पहले वाली दो वैल्यूज को प्लस करो। तो क्या आएगा 1 + 2 + 3 5, 1 + 5 6। इधर पहले दो वैल्यूज को सोल्व करना है, 1 + 2 3, 3 + 3 6। आंसर क्या आ रहा है हमारा, दोनों सेम आ रहा है। तो सेम ऐसे ही इसमें हम रेशनल नंबर के लिए प्रूव करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, R1 की वैल्यू ले लेते हैं, इधर इसको हम LHS बोलेंगे। तो हम पहले LHS ले रहे हैं, LHS को सॉल्व करेंगे। R1 है प्लस R2 है प्लस R3 है। तो R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2/3 प्लस R2 की वैल्यू ले लेती हूं मैं 3/5 प्लस R3 की वैल्यू ले ली मैंने -5/6। अब इसको सॉल्व करते हैं। -2/3 प्लस यहां पर हम एलसीएम लेंगे 5 और 6 का 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 की इंटू 3 से करेंगे तो 18। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 की इंटू -5 से करेंगे तो -25। ठीक है, अब इसको पूरी तरह से सोल्व कर लेते हैं हम ब्रैकेट को। 18 - 25 7, ये ग्रेटर है तो -7/30, बाहर प्लस है। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2/3 प्लस माइनस। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 3 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10 2s are 20 -20। 30 को 30 से डिवाइड करेंगे 1 7s are 7। तो कितना आ जाएगा -27/30। अब हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 9s are 27 एंड 3 10s are 30। तो कितना आंसर आया -9/10। अब इसके RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इन सभी वैल्यूज के साथ सोल्व करेंगे। -2/3 प्लस 3/5, ये एक साथ प्लस R3 की वैल्यू -5/6। इनका एलसीएम लेंगे 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 2s are 10 प्लस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 3s are 9 प्लस -5/6। आगे -10 प्लस 9 तो कितना आएगा -1/15 -5/6। अब इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 15 और 6 का एलसीएम 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 into 1 -1 -15 को एलसीएम आएगा 30 15 और 6 का। तो 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 1s are 2। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5 5s are 25। माइनस माइनस प्लस -2 -25 -27/30। कैंसिल करेंगे, 3 9s are एंड 3 10s are। तो कितना आया -9/10। तो देखो LHS और RHS फ्रेंड्स क्या आ रहा है हमारा, इक्वल। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं अंडर एसोसिएटिव वो होंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एडिशन is associative for rational numbers। क्लियर। ऐसे ही फ्रेंड्स हमें सब्ट्रैक्शन के लिए करना है, मल्टीप्लीकेशन के लिए और डिवीजन के लिए।
सब्ट्रैक्शन में भी सेम एडिशन की तरह, बस उसमें साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि कोई रेशनल नंबर 1 में से माइनस कर रहे हैं 2 को, माइनस कर रहे हैं 3 को, ऐसे ही इधर R1 माइनस कर रहे हैं R2, माइनस कर रहे हैं R3। इसमें पहले बाद वाले दो रेशनल नंबर को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट वाले के साथ, और इसमें शुरू के दो रेशनल नंबर को हम सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको थर्ड रेशनल नंबर के साथ। तो फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्शन में हमारा इक्वल नहीं आता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ और वो आपको खुद सोल्व करके देखना है। R1 की वैल्यू -2/3 माइनस R2 की वैल्यू -4/5 माइनस R3 की वैल्यू 1/2। इधर इन वैल्यूज को एज इट इज नोट कर लो। -2/3 माइनस R2 की वैल्यू क्या है, -4/5 माइनस 1/2 एज इट इज, और ये वाला ब्रैकेट हमारा क्लोज। तो ये हमारा डज नॉट इक्वल टू आएगा, और इसको फ्रेंड्स आप खुद सॉल्व करके देखो। और क्या लिखना है इसमें, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। क्लियर। सेम ऐसे ही हम मल्टीप्लीकेशन के लिए करेंगे। मैं आपको मल्टीप्लीकेशन का बताऊंगी, डिवीजन का आप खुद करोगे। मल्टीप्लीकेशन में भी सेम वही है, 3 रेशनल नंबर लेंगे R1, R2, R3, प्रोडक्ट करेंगे बाद वाले दो रेशनल नंबर की पहले, R1, R2, R3। इसमें पहले वाले दो रेशनल नंबर की प्रोडक्ट पहले करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको बाद वाले रेशनल नंबर के। तो ये हमारा हमेशा इक्वल आता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल करेंगे, -7/3 R2 की वैल्यू ले लेंगे 5/4 और 2/9 R3 की वैल्यू ले ली मैंने। तो अब पहले इसमें इधर जो ब्रैकेट में है वो सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व भी करते हैं, इनटू ये जो कैंसिल होएगा वो कैंसिल कर दो। तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो क्या आया 5/18। क्लियर। अब देखो ये सॉल्व होके पूरा आ गया। अब इसका ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, इनटू 5/18। इसमें से कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या आ गया -35। 18 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। अब इधर इन्हीं वैल्यूज को पुट करके हम देखते हैं आंसर। R1 की वैल्यू -7/3, R2 की वैल्यू 5/4, R3 की वैल्यू 2/9। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो एज इट इज इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो 3 4 12 इंटू 2/9। कुछ कैंसिल हो रहा है तो फिर से आप चेक कर सकते हो। 2 1 2, 2 6 12। तो इसका कितना आया -35/6 9 54। तो ये हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स, इक्वल आया ना सारा कुछ। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे मल्टीप्लीकेशन है वो एसोसिएटिव होगा फॉर रेशनल नंबर। तो कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ओके, ये फिनिश हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन के लिए। तो डिवीजन में भी क्या है हमारा, यही तीनों हम रेशनल नंबर लेंगे, R1, R2, R3, डिवाइड करेंगे, फिर चेक करेंगे R1, R2, R3 इनके डिवाइड को। बस करने का तरीका क्या है, इसमें बाद वाले दो नंबर्स जो रेशनल नंबर है उनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा फिर उसको फर्स्ट वाले से करेंगे। अब इसमें कह रहे हैं जो हमारा RHS है, पहले हम शुरू के दो रेशनल नंबर्स को सॉल्व करेंगे फिर उसको थर्ड रेशनल नंबर के साथ। तो क्या डिवीजन हमारा एसोसिएटिव होगा, वैसे हमारा डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। R1 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 ले लेती हूँ मैं इसकी वैल्यू, और R3 की वैल्यू ले लेते हैं 2/5। इधर R1 की वैल्यू 1/2, सेम वैल्यूज यही रखनी है हमें,
और R3 की वैल्यू 2/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या ये पॉसिबल है। वैसे तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइड का क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, 2/5 का क्या हो जाएगा 5/2, 1/2 डिवाइडेड बाय 1 5s are 5 एंड माइनस एज इट इज 3 2s are 6। डिवाइड को क्या करेंगे साइन मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 6/-5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा 6/-10। आप यहाँ पर भी इसको काट सकते थे, नहीं तो यहाँ पर काट दो। 2 3s are 6, 2 5s are 10। तो कितना आंसर आया इसमें -3/5। अब RHS सॉल्व करते हैं। 1/2 डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो बाद वाले नंबर को क्या कर देते हैं हम रेसिप्रोकल, तो -1/3 का क्या हो जाएगा 3/-1 डिवाइडेड बाय 2/5। 1 3s are 3, 2 1s are 2। ये जो अपोन में माइनस है इसको हम ऊपर लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 2/5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3/2 डिवाइड का क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, 2/5 को क्या करेंगे रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास -3 की इंटू 5 से करेंगे तो -15 और 2 की इंटू 2 से करेंगे तो 4। तो देखो फ्रेंड्स ये दोनों आंसर्स हमारे क्या है बिल्कुल डिफरेंट है। ये डिफरेंट है तो मीन्स हम क्या कहेंगे डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। तो ये हमारी एसोसिएटिव की चारों प्रॉपर्टी खत्म हुई है। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ 0 एंड 1। तो 0 का रोल जो पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम वो रेशनल नंबर के एडिशन में पढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं अगर कोई भी रेशनल नंबर है उसके साथ हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा रेशनल नंबर आएगा, चाहे वो रेशनल नंबर पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2/3 में मैं प्लस करूंगी 0 तो मीन्स आंसर क्या आएगा 2/3। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ -2/3 में अगर 0 ऐड करूंगी तो भी आंसर क्या आएगा -2/3। जब हमने उसमें कुछ ऐड ही नहीं किया मीन्स 0 ऐड किया है तो कुछ ऐड ही नहीं किया तो आंसर हमेशा हमारा क्या रहेगा सेम। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। किसके लिए है ये फॉर द एडिशन। क्लियर। इसके बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं। रोल ऑफ 1 पढ़ते हैं। इसमें क्या कहते हैं अगर आप किसी भी रेशनल नंबर की, इसको पढ़ेंगे हम मल्टीप्लीकेशन के लिए ध्यान रखना, और इसको पढ़ाता है एडिशन के लिए। यही हमारे क्वेश्चंस में यूज होगा तो इन्हीं के लिए पढ़ रहे हैं। कोई भी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आंसर हमेशा रेशनल नंबर आता है। इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल कोई लें तो 2/3 इंटू 1 तो आंसर कितना आएगा 2/3। अगर हम इसमें 0 ले लेते मल्टीप्लाई के साथ तो वो फॉलो हमारा नहीं करता है। तो इसलिए हम जो रोल ऑफ 0 है उसको एडिशन में दिखाते हैं और रोल ऑफ 1 वाला जो है वो मल्टीप्लीकेशन में करते हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे सो 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। 1 की मल्टीप्लाई किसी भी रेशनल नंबर से करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा वही आएगा। ओके। एक टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल आप सभी बच्चों को ऑलरेडी पता भी है, हम डिवाइड में यूज भी करते हैं। जैसे 4/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/4। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी ये भी आती है हमारी। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ, ये हमें किसका पढ़ना है सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है फॉर रेशनल नंबर। पढ़ तो सारी चीजें हम रेशनल नंबर के लिए ही रहे हैं। तो ये क्या होता है देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, पहले मैं वो बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी सी चीज है। तो देखो इसमें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर मेरे पास कोई भी एक रेशनल नंबर है
मैं उसकी कर रही हूँ मल्टीप्लाई, इन्होंने कहा है मल्टीप्लीकेशन करनी है, ओवर एडिशन। अगर यहाँ पर कोई दो रेशनल नंबर हैं इस तरह से, उनके एडिशन के साथ, तो ये हमारा हमेशा इक्वल होगा R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 के। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, R1 की कोई वैल्यू ले लेते हैं, R2 की और R3 की, ये हमेशा हमारा फुलफिल होगा। और जहां भी इस तरह का कोई भी आपका कॉन्सेप्ट बनेगा क्वेश्चन में, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लिखनी है। क्लियर। तो देखो R1 की वैल्यू LHS में मैं ले लेती हूँ -3/4 इंटू R2 की वैल्यू 2/3 प्लस R3 की वैल्यू ले लेती हूँ -5/6। क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा RHS में, R1 की वैल्यू -3/4 इंटू R2 की वैल्यू 2/3 प्लस R1 की वैल्यू -3/4 इंटू R3 की वैल्यू -5/6। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखो -3/4 इंटू, पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2/3 प्लस माइनस -5/6 -3/4 इंटू 3 और 6 का एलसीएम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 2 जार 4 -6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 1 5 जार 5। तो क्या आया -3/4 इंटू -1/6। ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जार 3 3 2 जार 6। तो कितना आया 1/8। अब इधर से सॉल्व करते हैं, ये दोनों कैंसिल हुए और 2 1 जार 2 2 2 जार 4। तो कितना आया सोल्व होकर -1/2। इधर से 3 1 जार 3 3 2 जार 6, ये कैंसिल हुआ और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/8। सॉरी यहाँ पर 5 भी था, तो 5/8 माइनस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, 2 और 8 का एलसीएम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 4 1 जार 4 प्लस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 1 5 जार 5 माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 गया 1/8। तो दोनों ही क्या आ गए हमारे यहाँ पर इक्वल। तो यही हमें यहाँ पर सेटिस्फाई कराना था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की ओवर एडिशन जो होती है रेशनल नंबर के लिए वो ये होती है। इस तरह से कहीं भी आप क्वेश्चन में इसको यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये इंट्रोडक्शन खत्म हुआ इस चैप्टर का। आई होप आपको समझ आया होगा। एग्जाम्पल्स भी मैंने इसमें दिए हैं और बाकी हम एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।